Welcome back to my channel. So today we are going to learn about electricity and magnetism. So what is magnetism? Magnetism is a force that can attract or repel certain materials such as iron or steel without touching them. So मैग्नेटिज्म एक फोर्स है जो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है certain kind of material, for example iron or steel, without even touching them. This force is caused by the motion of electric charges, usually in the form of electron movement within atoms. ये फोर्स होता कैसे, ये कॉज कैसे होता है? ये कुछ मोशन होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज के, जो कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एटॉम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होती है, -e की मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म होता है और उसकी वजह से हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स भी फॉर्म होता है. Now, to know magnetism, we need to know what is electricity. So, what is electricity? Electricity is a form of energy that results from the movement of tiny particles called electron. जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कुछ छोटे particles होते हैं, electrons. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्रिएट होती है. These electrons move through materials to create an electric current. ये मटेरियल टू मटेरियल, एटम्स टू एटम्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है. एंड उसी करंट की वजह से ही हमारा सब कुछ जनरेट एंड पावर होता है, विच पावर्स एवरीथिंग फ्रॉम लाइट बल्ब टू कंप्यूटर्स. लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स इज अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना? उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, आइदर इट विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. अब वो डिपेंड करता है कि वो जो चार्ज है वो किस पे बेस करता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. Now, if we talk about Coulomb's law, it says that size of charges and the distance between them are both key factors in determining the strength of the electric force between charged objects. Now, जो चार्ज का साइज है प्लस जो चार्ज का डिस्टेंस है, दोनों ही की फैक्टर है दैट प्लेज द रोल और दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज ऑब्जेक्ट. अब यही दो फैक्टर्स जो हमारे चार्ज का जो साइज है, डिस्टेंस, यही हमको बताएगा कि कितना ज़्यादा उसको रिपेल होना चाहिए, कितना ज़्यादा उसको अट्रैक्ट होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई ये स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है? नाउ इफ वी लुक एट द पिक्चर, सो वी सी दैट प्लस एंड प्लस चार्ज, ठीक है, तो दे आर लाइक चार्जेस, मतलब दोनों सिमिलर है, सो दे आर लाइक चार्जेस, सो दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है. सिमिलरली जो हमारे नेगेटिव चार्ज है, जो हमारे माइनस है, जो दोनों चार्ज हमारे नेगेटिव है, दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर, क्योंकि दोनों सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर सिमिलर रिपेल ईच अदर. वेयर एज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. नाउ प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, लाइक अपोजिट. जो अपोजिट हमको ये याद रखना है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड लाइकनेस डिस्ट्रैक्ट्स. ओके. Now, few of the key terms are electric current, circuit, and voltage. So, what is electric current? अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा. The flow of electric charge, mainly electrons, through a conductor like a wire. वायर में जो फ्लो चल रहा होता है जिस इलेक्ट्रिक चार्ज का, मेनली इलेक्ट्रॉन, उस फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है. Then comes circuit, a complete pattern that allows electricity to flow. ओके. एक पैटर्न बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसके लिए भी हमको एक पैटर्न, एक डायरेक्शन चाहिए. वो क्या होता है? इट इंक्लूड द पावर सोर्स, वायर्स एंड द डिवाइस दैट यूज द इलेक्ट्रिसिटी, लाइक बल्ब. हमको एक वायर चाहिए, हमको एक पावर सोर्स स्विच चाहिए और हमको एक बल्ब चाहिए. हम जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है ना, तो स्विच और लाइट के बीच में क्या आता है? हमारे वायर कनेक्शन. तो वो पूरे पैटर्न को हम सर्किट कहेंगे. Then comes voltage, the force that pushes the electric current through the circuit. जो अब इलेक्ट्रिक करंट को, जो सर्किट का पैटर्न है ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को आगे भी बढ़ना पड़ता है, तो उस चीज को पुश कौन करता है? वोल्टेज पुश करता है. ओके. अब वोल्टेज का मेजर किस में करते हैं? हम वोल्ट्स में. वोल्ट एज एन वी, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स वी. नाउ देयर इज कंडक्टर एंड देयर इज इंसुलेटर, ठीक है. कंडक्टर्स क्या होता है? दीज आर सम मटेरियल्स दैट अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजीली, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ये क्या करते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली एक दूसरे के आर पार होने देते हैं और इजीली फ्लो करने देते हैं. वाटर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर. इवन हम ह्यूमन भी काइंड ऑफ अ गुड कंडक्टर है. नाउ इंसुलेटर. अब
अब कंडक्टर का अपोजिट विल बी इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या है? मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजीली, फॉर एग्जांपल रबर एंड प्लास्टिक. अब थ्रू रबर या प्लास्टिक अगर हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के आर पार ही नहीं जाता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो पाती, तो कहाँ से जाएगा, है ना? सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. Now, the charges that are built up on an object to eventually move off the object. एक ऑब्जेक्ट में अगर वो चार्ज बिल्डअप हुआ तो वो शिफ्ट भी तो हो सकता है ना, वो मूव ऑफ भी तो हो सकता है ना. दिस सडन एंड ब्रीफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. जो सडन एंड ब्रीफ जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो मूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. हम एक एग्जांपल लेंगे. हैव यू एवर received in shock when you touched a metal doorknob after shuffling your feet in the carpet? This is an example of electric discharge on a small scale. अब मान लो तुम घर में घुस रहे हो, ठीक है? अब तुमने पैरों को घिसा कारपेट पे, ठीक है? तुमने फ्रिक्शन बनाया तो एनर्जी फॉर्म हुई एंड इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ, तुम्हारे अंदर वो इलेक्ट्रिक चार्ज है. नाउ if you uh, had touched a metal doorknob, because metal is a good conductor, so if you touch a metal doorknob, तो तुमको सडन शॉक लगेगा. क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव ऑफ हुआ है. सो दिस इज वन ऑफ द स्मॉल एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. So can you think or tell me of an example of electric discharge on a larger scale? Now we know about electric current. So current electricity is the continuous flow of electric charge, right? Now what is, हमने electric current तो पढ़ लिया, but what is current? Current is defined as the quantity of charge that flows past a given point per unit time. So current क्या है? It is defined as the quantity of charge that flows past a given point per unit time. ठीक है? So it's charge upon me time q by t. Okay, now the standard unit of measurement for current is ampere. A. It is denoted as A. Now there are two type of current: direct current and alternating current. Okay, DC, AC. A type of current where charge flow in one direction only, जहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, क्योंकि डायरेक्ट है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? तो बैटरीज एग्जांपल है डायरेक्ट करंट का. नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन देन द रिवर्स डायरेक्शन. लाइक वो एक डायरेक्शन में जाता तो है, बट उसी डायरेक्शन में वापस भी आ जाता है रिपीटेडली. अब इसका एग्जांपल क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइज बाय पावर कंपनीज टू होम्स इज एन एग्जांपल ऑफ एसी. जो पावर कंपनी से घर तक जो हमारे करंट आते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. कंडक्टर्स क्या थे? जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है टू फ्लो थ्रू देम इजीली, वेयरएज इंसुलेटर जो है वो मटेरियल है दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम कुछ अच्छे से एग्जांपल जानेंगे इंसुलेटर के. सो दे आर रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एयर, wood and paper. Whereas examples of conductor, metals such as copper, aluminium, silver and gold, they are really good conductor of electricity. वाटर व्हेन इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट और अदर चार्ज पार्टिकल. जब वाटर में कुछ चार्ज पार्टिकल या फिर सॉल्ट सॉल्ट डिसॉल्व रहता है ना, सो इट इज रियली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन कम्स ग्रेफाइट दैट इज फाउंड इन पेंसिल. नाउ ह्यूमन बॉडी, एज आई टोल्ड यू कि ह्यूमन बॉडी भी कभी कभार इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट प्रोड्यूस फ्लो कर सकती है. इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ सर्किट का पैटर्न कंप्लीट होने के लिए उसको क्लोज रहना जरूरी है, ठीक है? सो हाउ दैट वर्क्स? इट हैज फोर पार्ट्स: एनर्जी सोर्स एज इन बैटरीज, लोड एज इन बल्ब, वायर एंड स्विच. Energy source. An electric field created by batteries positively and negatively charged terminals attracts and repels charges, providing the push to keep them moving through a closed circuit. अब जो हमारे जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. उसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रहता है, जिसके टर्मिनल्स बने होते हैं. एक अट्रैक्ट करता है, एक रिपेल करता है, प्रोवाइडिंग द पुश, जो पुश करता है और जो इलेक्ट्रिक करंट को मूव कराने में हेल्प करता है क्लोज सर्किट में. देन कम्स लोड. अब एक चीज को लोड भी तो लेना पड़ेगा ना उस करंट का. तो वो लोड कौन लेता है? वो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू परफॉर्म अ फंक्शन. एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए तो हम एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं, राइट? सच एज जनरेटिंग लाइट और एज मोशन एंड रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजिंग अ वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है? अब
जब हमारा उसने लिया क्या कहते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने लिया, उसने परफॉर्म किया, ठीक है। तो जनरेट लाइट, उसने लाइट जनरेट किया था फ्लो, ठीक है। जब वो ले रहा है तब वो लाइट चल रही है, बट जब वो रिपेल कर रहा है, जब वो रेजिस्ट कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तब वो नहीं चलता। देन कम्स वायर। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमको किसकी जरूरत है? वायर की। वायर क्या होता है? लो रेजिस्टेंट कंडक्टर। वो इतना भी अच्छा कंडक्टर नहीं होता, बट इतना लो रेजिस्टेंट कंडक्टर जो काम करने में हेल्प करे, दैट कैरीज करंट इन द सर्किट। वो करंट को कैरी करता है कनेक्टिंग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके। मटेरियल एंड थिकनेस आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन डिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज फॉर एफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन। सेफली उसको यूज करने के लिए उसकी मटेरियल थिकनेस को बहुत ध्यान से चूज करा जाता है, सिलेक्ट करा जाता है, एज इन डिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए। At the end, we have switch. Switch controls the circuit by connecting or disconnecting two metal pieces. When the pieces touch, जब pieces touch होता है दोनों मेटल के, नाउ टाइप्स ऑफ सर्किट। तो करंट फ्लो क्या करता है? जब क्लोज सर्किट होता है तब तो वो विदाउट ब्रेक लूप में चलता रहता है करंट, है ना। बट जब सर्किट ओपन हो जाता है तब क्या होता है? एक ब्रेक आ जाता है जो करंट फ्लो को रोक देता है। अब देयर आर सेवरल ऑप्शंस फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल लोड्स इन द सर्किट, ठीक है। तो दो मोस्ट कॉमन क्या है? सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज में क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग द लोड्स इन अ लाइन और सीरीज। ये जो जितने भी लोड्स है उनको लाइन में सीरीज में लगा देते हैं, लाइन वाइज लगा देते हैं, तो करंट जो है उसमें इक्वली एक लोड से दूसरे लोड सिंगल पाथ में चलता रहता है। पैरेलल में क्या होता है ना कि हियर द लोड्स डिवाइड द करंट अमाउंट ऑफ द डिफरेंट डिवाइसेस क्रिएटिंग अ पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलली जो होता है ये उसमें डिवाइड होता है लोड, ठीक है। उसमें जो एक ही करंट है वो इक्वली सब में डिवाइड हो रहे होते हैं। Now, Ohm's law. Ohm's law is very important as it describes the relation between electric current and voltage in a conductor, stating that the amount of electric current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage that is causing the current to flow. तो ये क्या चेक करता है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है जो फ्लो कर रही है थ्रू अ कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली इक्वल टू द वोल्टेज दैट इज कॉजिंग द करंट टू फ्लो। जो इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, इट इज इक्वली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज जो करंट को फ्लो करने की कॉज है, ठीक है। नाउ आई, वी एंड आर, इसमें खेल बनता है। I क्या? It is the current measures in ampere A. V is the voltage measure in volts V. R is the resistance of the conductor measure in ohms. ठीक है। Now V by R हम करेंगे तो we will find current. To find current we need to divide V by R. Now if हम V को I से डिवाइड करेंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। टू फाइंड रेजिस्टेंस we need to divide V by I. याद रखना। नाउ मैग्नेटिज्म की टर्म्स। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है, हमने देखा ही होगा मैग्नेट को, जो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट प्रोड्यूस करता है, जो अट्रैक्ट और रिपेल करता है दूसरे टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के अराउंड एक एरिया होता है जहाँ लाइक उसके सबसे क्लोज वाले एरिया पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है जो सबसे इफेक्टिव होता है। अब वो फील्ड इनविजिबल तो होती है, बट जो काम कर रहा होता है, जो उसके इफेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत इजीली दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वो तो हमको दिखेगा ही ना। बट जो फील्ड है, जो लाइन, जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो तो हमको नहीं दिखेगा ना। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि लाइक चार्जेस रिपेल वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट अट्रैक्ट वेयर एज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसमें पोल्स होते हैं, मैग्नेट पे एक दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपेल, ठीक है। सो मान लो जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड साउथ पोल नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो साउथ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, एंड नॉर्थ नॉर्थ ही रिपेल करेंगे, वेयर एज नॉर्थ और साउथ पोल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमने अलग से पढ़ तो लिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होता क्या है, बट इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब इनके रिलेशनशिप ये, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, एंड इनके रिलेशनशिप को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। वैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो वायर थ्रू फ्लो करती है उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यही बेसिक प्रिंसिपल है बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। विच आर मैग्नेट्स दैट आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो रेगुलर मैग्नेट्स होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो अपने आप ही काम करता है। बट जो मैग्नेट्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पावर्ड होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफेक्ट में आता है। तो उसका ही हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो एक टाइप ऑफ मैग्नेट होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू,
अनलाइक अ रेगुलर मैग्नेट में क्या होता है, तुम उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वो मोस्टली हमेशा ऑन ही रहता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट को तुम हमेशा टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स है motors and fan, refrigerators, and many other devices use electromagnetism to function. Electromagnetic induction. This is the process of generating electricity using a changing magnetic field. ये एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, वाइल उसके अराउंड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहे होते हैं। इसमें क्या होता है ना, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव इन एंड आउट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर, एक वायर है उसका कॉइल है, ठीक है। अब मैग्नेट उसमें से इन एंड आउट करे जा रही है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है वायर के अंदर ही, और इसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है। ये मोस्टली कहाँ पे होता है, पावर प्लांट्स में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये डिस्कवर किसने किया था? Physicist Hans Christian Ørsted was the first one to discover that electric current produce a magnetic field around a wire. ठीक है, तो हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि हम ये प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, हमको एक वायर लेनी है और उसको रैप द कॉइल ऑफ वायर अराउंड आयरन रॉड। हमने एक आयरन रॉड ली और उसमें हमने कॉइल जो वायर है उसको रैप कर लिया, ठीक है। अब जब वो रैप हो रहा है तो वो रॉड को जो है मैग्नेटाइज कर रहा है, जिससे पावरफुल मैग्नेट बन रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। एंड जितना ज्यादा हम लूप करेंगे उस कॉइल को रैप में, उस रॉड में, उतना ही स्ट्रॉन्गर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। Electromagnets are used in electric motors, loudspeaker, television sets, doorbells, trains, and many other devices. Now, Faraday's electromagnetic induction. Faraday's क्या बोलता है? The process of creating an electric current by moving a conductor through a magnetic field or varying the magnetic field around it. तो प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, जो प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनाने का, आइदर हम मैग्नेटिक फील्ड में अपना कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर के अराउंड मूव करवा रहे, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। The majority of electricity supplied to homes is generated using electromagnetic induction only. Hopefully you understood the concept. Thanks for watching the video. Like, share and subscribe the channel and press the bell icon for more related videos.